एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई चली जा रही है। तकरीबन 190 दिनों का वक्त बाकी रह गया है लोकसभा के चुनाव में। सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान एलजेपीआर के मुखिया अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो कि सांसद भी हैं जमुई से, सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। चिराग जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा सबसे पहला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, चूंकि इंडिया जिस तरह से एक्शन में है उससे एनडीए में खलबली मची हुई है, सभी बेचैन हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आई, अजय राय की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी को लेकर संकेत है वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर। इस पर क्या है सोच आपकी? चित्रा जी, राहुल जी कहां से चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका जी कहां से चुनाव लड़ती हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी का ये फैसला है कहां से वो किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बट जीतेगा कौन कहां से, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मुझे लगता है जनता ने पहले से ही तय कर लिया है। चित्रा जी, 2018 में भी इसी तरीके की भूमिका बांधी जा रही थी कि सब एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो जाएंगे तो एनडीए को हरा देंगे, तो प्रधानमंत्री जी को हरा देंगे। क्या हुआ? 2019 में 2014 से बड़ा जनादेश एनडीए लेकर आया। और इस बार पुनः, मैंने उस दिन सदन के पटल पे भी ये कहा था कि इस बार पुनः 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। तथाकथित सो कॉल्ड जो ये गठबंधन है INDIA का, इनका ना नेता तय है ना इनकी नीति तय है। सिर्फ एनडीए को हराना आपकी नीति नहीं हो सकती ना, आपका अपना भी तो विजन होगा। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इकोनॉमी को लेकर क्या है इनका विजन, जो अपना संयोजक तक अभी तक तय नहीं कर पाए। तीसरी बैठक होने जा रही है इनकी मुंबई में, तो जो अभी तक अपना संयोजक तय नहीं कर पाए। और उसके बाद ये एक ऐसा गठबंधन है चित्रा जी जो इतनी डेलिकेट उस पर टिका हुआ है। एक बयान आता है कांग्रेस के प्रवक्ता का तो आम आदमी पार्टी नाराज हो जाती है। मुख्यमंत्री बेंगलुरु जाते हैं, उनको तर्ज नहीं मिलता तो वहां से मुंह फुला के वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कुनबा जो बनने से पहले ही बार बार बिखरता है, तो वो कैसे चुनाव तक साथ चलेगा? अभी तो शुरुआत है चित्रा जी, चुनाव आते आते तो देखिएगा सब अपनी राह अलग अलग पकड़ेंगे, कोई एक साथ नहीं आने वाला। ठीक है, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई। नीतीश कुमार पर भी आपने इशारों में निशाना साध दिया कि बेंगलुरु जाते हैं और फिर तवज्जो नहीं मिलती है तो फिर नाराज होकर वापस को चले आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर, बिहार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे आगे पूछूंगी, क्योंकि आप लगातार बिहार में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, आपकी रैलियों में भारी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी, ये मेरा सवाल होगा। लेकिन उसके पहले, चूंकि अभी अभी खबर सामने आई है, राहुल गांधी अमेठी से ऐसा लग रहा है अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसको लेकर इंडिया का भी पूरा का पूरा फोकस है। तो अगर उधर मजबूत एकजुटता रही तो फिर आप लोगों के लिए यहां पर चुनौतियां बढ़ जाएंगी। चिराग जी, एक एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर, चूंकि आप बड़ा चेहरा हैं, हम सब ने देखा था पीएम मोदी जब एनडीए की बैठक चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आपको गले लगाया था, तो आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर ये दो राज्य क्या चुनौतियों से भरे हुए नहीं है एनडीए के लिए? चित्रा जी, बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसको उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। क्या हुआ था जब ये पूरा तथाकथित महागठबंधन एक साथ आया था उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में? उस वक्त ये दोनों लड़के, बुआ, सब एक साथ आ गए थे कि नहीं? सारे दल एक साथ आकर चुनाव लड़े थे। मायावती जी थी उसमें, अखिलेश जी थे उसमें, कांग्रेस पार्टी थी उसमें। क्या हुआ? परिणाम आपके सामने, एक तरफा जीत हुई एनडीए गठबंधन की। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो सबका एक साथ आना जीत का मापदंड कभी नहीं हो सकता, और वो भी तब जबकि सबको पता है कि ये सब लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। चित्रा जी, क्या हो रहा है बंगाल में? ये वही दल है जो साथ आ रहे हैं, जो वहां पे एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पे हमला करते हैं। और ऐसे कई राज्य उदाहरण है जहां पर सीधी टक्कर इन दलों की एक दूसरे के साथ है। तो ऐसे में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, और उसके बाद अभी बताइए ना, नेतृत्व इनका कौन करेगा जब आपको एक साथ एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं? तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हैं। अब बताइए ना, कल की मैं बात कर रहा हूं, एक हल्का सा बयान कांग्रेस के एक प्रवक्ता का, आम आदमी पार्टी ने छूटते ही बोला कि भैया, अभी तो वो नकार भी रहे हैं कांग्रेस की, नहीं हमारी तरफ से अधिकृत बयान नहीं है। बट इतना एक छोटा सा बयान अगर आपके बीच में इतनी बड़ी दरारें पैदा कर सकता है, तो चुनाव तो अभी बहुत दूर है। हकीकत है चित्रा जी, ये भले एक साथ आ भी जाएं, पर बिहार की, देश की जनता, मैं क्या बिहार का हूं इसलिए मैंने बिहार की बात में बार बार करता हूं, 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीतेंगे। बट हकीकत है देश की जनता भी इनको स्वीकारने नहीं वाली, क्योंकि इनके पास ना नीति है ना नेता है। ठीक है, 40 सीटें आप बिहार में कैसे जीतेंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगी। लेकिन अभी इंडिया की जिस तरह की ताकत है, तुरंत कोई कंट्रोवर्सी शुरू होती है, उसके बाद
सफाई भी सामने आ जाती है। अलका लांबा के आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी सफाई भी दी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि मुंबई में बैठक के पहले सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाए। यही सवाल एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे है कि क्या सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है, एनडीए उसके लिए कैसे कदम आगे बढ़ा रहा है? और 1 to 1 की अगर फाइट होती है तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इंडिया वालों की तरफ से बार बार यह दावा किया जाता है। चिराग जी, चित्रा जी, एनडीए की जहां तक बात है, आई थिंक बहुत एमिकेबली हो जाएगा। हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 बार इससे पहले भी कर चुके हैं। 14 में भी हम लोगों ने इतने ही एमिकेबली अलायंसेस सेटल डाउन किए थे सीट शेयरिंग को लेकर, और 2019 में भी हम लोग कर चुके हैं। 24 में भी कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई यकीनन आईएनडीआई गठबंधन को जरूर आएगी, क्योंकि इन्होंने 14 में भी प्रयास किया, नहीं हो पाया। 19 में भी प्रयास किया, नहीं हो पाया। रह रहकर गाहे बगाहे कुछ कुछ राज्यों में इन्होंने जरूर किया जो टिक नहीं पाया। उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया। ये तीनों दल एक साथ आए, मायावती जी आई, अखिलेश जी आए, कांग्रेस आई, बट क्या हुआ? चुनाव परिणामों के तुरंत बाद ये लोग बिखर गए। अब दोबारा ये लोग एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में सीटों का बंटवारा इनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा, जिसका एक उदाहरण दिल्ली में ही देखने को मिला। 7 सीटें हैं भाई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कांग्रेस लंबे समय तक दिल्ली में सत्ता में रही है, तो कौन कितनी सीटें एक दूसरे के लिए त्याग करेगा? तो इन लोगों के लिए जरूर चुनौती बहुत बड़ी होगी। बट हैविंग सेड इट ऑल, चित्रा जी, वी आर नॉट बैंकिंग ऑन इनकी कि ये लोग कितने कमजोर हैं। हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। हम लोग हर बीतते दिन के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा, पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की सामने आ गई है। सारे लोग काम पर लग गए हैं। एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव की तैयारियों में, तो ना सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव, और लोकसभा के तुरंत बाद जिन राज्यों में, मेरे बिहार में भी उसके तुरंत बाद चुनाव है, तो उन तमाम राज्यों में हम लोग अपने काम पर, एनडीए लग चुका है। बट अभी इंडिया बैठकों का दौर ही किए जा रहा है, और हर बैठक में से कौन नाराज होकर निकलता है। अभी महाराष्ट्र देखिएगा, मुंबई में कितने लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी तो वही उसी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और जितने लोग जाते हैं उनमें से कितने खुश हो, कितने नाराज होकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मतलब सभी की बॉडी लैंग्वेज आप लोग अच्छे से रीड करते हैं कि कितने खुश होते हैं और कितने उदास होकर वहां से वापस लौटते हैं। अब मैं लेकर चलती हूँ आपके अपने राज्य बिहार। वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उनको नमन भी किया है। इसको लेकर भी आपकी ओर से तंज कसा गया, और नीतीश कुमार ने दिल्ली में आके ये भी कहा कि चूंकि इंडिया वाले काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं 2024 के लिए, इसीलिए आप लोग बेचैन हो गए हैं। चित्रा जी, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आंख दिखाने आए थे। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आंख दिखाने आए थे, क्योंकि उनकी आंखों में मोतियाबिंद का शायद ऑपरेशन पिछले दिनों हुआ था, कुछ समय पहले। और बिहार में वो अपना इलाज कराते नहीं, क्योंकि बिहार के अस्पतालों की जानकारी उनको भी बखूबी है। तो वो दिल्ली में एम्स में अपने आंख का इलाज कराने आए थे, पर साथ ही वो महागठबंधन को आंख दिखाकर भी गए हैं। यहाँ से श्रद्धेय अटल जी की समाधि पर जाना, सदैव अटल पर जाना 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री जी को याद आता है। ये मुख्यमंत्री जी का वही चरित्र है, ये उनके व्यक्तित्व का वही एक रूप है जो वो बार बार परिदर्शित करते आए हैं। वो रहते किसी के साथ हैं, बट देखते किसी और को हैं। रहेंगे इधर ताकेंगे उधर, रहेंगे उधर ताकेंगे इधर, ये इनकी लंबे समय से कार्यशैली रही है। एनडीए में रहेंगे तो महागठबंधन की तरफ देखेंगे, महागठबंधन में रहेंगे तो एनडीए की तरफ देखेंगे। जब तक ये एनडीए में थे तो लालू जी क्या इफ्तार पार्टी में जाते थे, अब लालू जी के साथ है तो 5 साल के बाद इनको अटल जी की याद आ रही है। तो जो व्यक्ति अपने गठबंधन का सगा नहीं, जिन्होंने 2-2 बार जनादेश का अपमान किया, और 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 2020 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं ये महागठबंधन के साथ। तो जो व्यक्ति अपने लोगों के जनादेश का सम्मान नहीं करे, जो अपने गठबंधन का सम्मान नहीं करे, तो वो व्यक्ति किसी के लिए क्या चुनौती होंगे। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, जनता ने इनको पहले ही नकार दिया, दूसरे के सहारे पे ये मुख्यमंत्री बने हुए, तो ये किसके लिए चुनौती है? ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव हैं पूरी की पूरी 2024 की पॉलिटिक्स में, क्या उसने परेशानी आप लोगों की बढ़ा दी है? इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। अररिया में एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। बिहार से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की ओर से कहा जा रहा है दरअसल एनडीए बीजेपी के लोग बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पर क्या जवाब देंगे आप? पहली बात तो पहले प्रश्न का हिस्सा का जवाब मैं देता हूं, पहले हिस्से का। एक्टिव मुख्यमंत्री जी को जहां होना चाहिए चित्रा जी, वहां तो एक्टिव है नहीं।
मेरे मुख्यमंत्री के पास पूरी फुर्सत है कि वो भागे भागे बेंगलुरु जाते हैं, वो दिल्ली आ जाते हैं बैठकों की ख्वाहिश में। आज वो पैकिंग कर रहे होंगे मुंबई जाने के लिए, उनके पास ये फुर्सत है, बट उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि चले जाएं वहां अररिया में, जहां पे इन्हीं के विभाग के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक एसएचओ की वहां पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो फुर्सत नहीं है, इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है जो लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देते नहीं थकते। आज आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार हो रहा है, पत्रकार को चुन के वहां पे गोली मार दी जाती है। मेरे मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उस परिवार के पास चले जाएं। और ये लोग आंकड़े दर्शाते हैं कि पहले कैसा था अब कैसा था। अरे भैया, अगर एक भी हत्या हो रही है बिहार में, आप गृह मंत्री है मेरे प्रदेश के, क्या आप ये आंकड़े जाकर आप दिखाएंगे उन विधवाओं को जिन्होंने अपने सुहाग को खोया, या उन बच्चों को जिन्होंने अपने पिता को खोया? क्या ये आंकड़े उनके आंसू पोंछ पाएंगे? क्या ये आंकड़े उन परिवारों को तसल्ली दे पाएंगे जो आए दिन अपने परिवार के लोगों को खो रहे हैं? इनके पास एक मिनट की फुर्सत नहीं है उन परिवारों को जाकर मिले। क्यों नहीं जाते ये दरभंगा, क्यों नहीं जाते ये मुजफ्फरपुर, क्यों नहीं जाते ये अरवल? ऐसी जगह जाने की इनके पास फुर्सत नहीं है, बट प्रदेश भर में एक्टिव होकर घूम रहे हैं अपनी अर्जी लेकर कि भैया हमको नेता नहीं तो कम से कम हमको कन्वीनर ही बना दो, हमको संयोजक ही बना दो। ये अर्जी लेकर घूमने की फुर्सत है इनके पास। और जो मुख्यमंत्री वहां पर बयान देते हैं कि भैया ये हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो कोई आपको क्यों बदनाम करेगा? आज अगर बेंगलुरु में अगर वो पोस्टर लगते हैं जहां पे बिहार का गिरता हुआ पुल दिखाया जाता है, वो इसीलिए वो पोस्टर लगते हैं क्योंकि आपकी सरकार में बिहार में पुल हवा में गिरते हैं, आपकी सरकार में बांध चूहे कुतर जाते हैं, इसीलिए ये चीजें दिखाई जाती हैं। आज अगर पत्रकार की हत्या नहीं हुई होती तो क्यों कोई दिखाता? और ये आए दिन हत्याएं हो रही है, टारगेट किलिंग शुरू हो गई है चित्रा जी बिहार में। आप जानती हैं बिहार को बहुत अच्छे से, आप खुद देख रही हैं वहां पे कोई दिन ऐसा नहीं है जब हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनको नदी नाले में फेंक दिया जाता है। मुझे एक बयान बता दीजिए चित्रा जी, आज मेरे बच्चे कोटा में जाते हैं, वहां पे जाकर आत्महत्या कर लेते हैं, एक जवाब मुंह से एक शब्द निकला मेरे मुख्यमंत्री के मुंह से? सुशांत सिंह राजपूत, आज इतना समय हो गया, क्या मेरे मुख्यमंत्री ने कभी चिंता की कि उस मैटर पे क्या हो रहा नहीं हो रहा मैं जानकारी लूं? या दूसरे प्रदेशों में जो बिहारियों की हत्या हो रही है, आप अपने प्रदेश में उन्हें रख नहीं पाते, वहां पर उन्हें सुविधाएं नहीं देते, और दूसरे प्रदेश में जाकर वो मर रहे हैं, आप उस पर भी मुंह नहीं खोलते, और आपके अपने राज्य में हत्याएं हो रही हैं तो आप अपराधियों को पकड़ने की बजाय आप आंकड़े दिखा रहे हैं। तो ये इनकी नीति दिखाते हैं, इनकी प्राथमिकता में ही नहीं है बिहार और बिहारी। ठीक है, अब ये तमाम मुद्दे जो आपकी ओर से गिनाए गए हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज तक से दंगल में बातचीत